एक एक वीटो पावर है। अगर ये कुछ भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये कहता है कि हमें अफगानों के ऊपर अफगान तालिबान के ऊपर हमें माफ कीजिएगा अटैक करना है और हमें वापस जाना है, वीटो करने के लिए चाइना खड़ा है वहां पे। चाइना वीटो कर देगा और चाइना के पास वीटो पावर है, चाइना वीटो करता आया है। जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अफगानिस्तान में डिसाइड करेगा, अगर वो कदम चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ हुआ, चाइना के मर्जी के खिलाफ हुआ, चाइना उसको वीटो जरूर करेगा। आप देख लीजिएगा, थोड़े समय की बात है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी। चाइना पूरी कोशिश करेगा कि वहां पे फोर्स ना जाए, क्योंकि चाइना ने पैसे, देखिए पैसे जाए दोनों तरफ गए। और आपने जैसा कहा कि चाइना वीटो करेगा, चाइना तो पहले ही कह चुका है हम दूतावास नहीं हटाने वाले। चाइना कह रहा है कि हम वो अपने रिश्ते बनाए रखेंगे तालिबान के साथ। नहीं बिल्कुल, देखिए ना, आपने बोला, जो रशियन न्यूज एजेंसी उसने क्या बोला कि अशरफ गनी के प्लेन में पैसे गए और पैसे इतने ज्यादा थे प्लेन में नहीं डाल पाया हो तो नीचे गाड़ियों में छोड़ गया अशरफ गनी। पहली बात, ये पैसे किसने दिए उसको, पहली चीज। दूसरी, ये पर्सनल पैसे, अफगान सरकार के तो पैसे नहीं है जो खुद उड़ा के ले जा रहा है, ये तो ये पैसे किसने दिए। दूसरी चीज ये है कि दोनों तरफ गेम चला है ये, ठीक है। अफगान तालिबान ने चीन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और वहां पे अशरफ गनी जो ऑपोजिट पार्टी का था वो पैसे लेके जा रहा है। चाइना ने सबको खुश कराया, अब यहां पे चाइना पूरी कोशिश करेगा कि राज करे। चाइना पूरी कोशिश करेगा वीटो करने की। ये यूएनएससी में जो बैठक है शाम 7:30 बजे होनी है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन दुनिया से आवाजें क्या उठ रही हैं अफगानिस्तान के लिए और तालिबान राज के खिलाफ, वो जरूरी है देखना। कितनी आवाजें उठी हैं, कितने लोगों ने कहा आकर सामने, कितने देशों ने मदद की बात कही, क्योंकि तालिबान राज के खिलाफ क्या बोलना इस वक्त लाभ का सौदा नहीं होगा किसी देश के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान लगातार तालिबान को फंड करता रहा है, यह भी बात बिल्कुल सामने है मेजर। और अब खासकर जब तालिबान राज वहां पर बन गया है, अब गुड तालिबान बैड तालिबान की बातें तो हमेशा से करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सुचरिता, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तालिबान को ना पाकिस्तान की जरूरत नहीं। जो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया पर, खासतौर से हम देखते हैं कि बड़े पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं इनके सगे भाई वहां पर आ गए। देखिए, तालिबान ने खुद डील साइन करी है चीन के साथ, उसका बॉर्डर चीन के साथ मिलता है। ये डायरेक्टली बात करेंगे तजाकिस्तान के साथ, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं इंडिया के साथ, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं अमेरिका के साथ, ईरान के साथ। इनको पाकिस्तान की जरूरत है नहीं, एक जमाने में थी जरूरत, अब इनको जरूरत नहीं है। अगर इनको पैसा चाहिए, अगर अफगान तालिबान को सोचता है, आप सोचिए पैसा चाहिए तो वो पैसा चाइना से लेंगे, पाकिस्तान के पास वैसे ही कुछ नहीं है देने के लिए। और अगर चाइनीज को अफगान तालिबान से कुछ चाहिए तो अफगान तालिबान से डायरेक्टली बात करेंगे, क्योंकि अफगान तालिबान ने उनसे पैसे पकड़ रखे हैं, फिर उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो साफ सीधी बात है कि चाइना अब डायरेक्ट बात करेगा। सबसे बड़ा प्लेयर अफगानिस्तान में चीन होना, ऐसा लग रहा है कि चीन हो जाएगा वहां पे सबसे बड़ा प्लेयर, और वो डायरेक्टली तालिबान से, जो भी हो, अमेरिका हो, इंडिया हो। अब पाकिस्तान को दूध से जैसे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, 21 साल पहले थी जरूरत। आप कह रहे हैं पाकिस्तान को दूध से मक्खी की तरह निकाल देंगे, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि हिंदुस्तान के लिए क्या लाभ का सौदा होगा, क्या खरा सौदा होगा, क्योंकि तालिबान से बात ना करना, तालिबान से बात करना, या फिर दूसरी तरफ एक वर्ल्ड कम्युनिटी एक साथ आए तालिबान के खिलाफ, अगर एक कोई ग्लोबल फोरम बनता है, हिंदुस्तान उसका हिस्सा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि आज रात दिल्ली पहुंचेगा भारतीय विमान, भारतीयों को लेकर लौटेगा विमान। हमने कल देखा किस तरह से फ्लाइट्स काबुल से आई, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के लिए एयरस्पेस बंद कर दी गई थी। अब भारतीयों को लेकर लौटेगा C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि काबुल पहुंचा है। वहां पर बहुत से भारतीय हैं जो रुके हुए हैं, उनका एक वीडियो भी आया सामने, मैं वो भी दिखाऊंगी अगर वो वीडियो हम दिखा सके, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर है मेजर आर्या। बहुत से हिंदुस्तानी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि फ्लाइट पहुंचे और वो निकल जाए। ये वीडियो उन्होंने ही भेजा कि वहां पर किस तरह से कुछ हिंदुस्तानी जो इंतजार कर रहे हैं कि फ्लाइट पहुंचे और वो वहां से निकाले जा सके, क्योंकि सोचिए किस तरह का डर होगा इन लोगों के भी मन में, पता नहीं है बचेंगे कि नहीं बचेंगे इस तरह का, क्योंकि हमसे भी जब बात की तो यही बात वो लगातार कर रहे थे। अब इनको निकालने के लिए जो ग्लोब मास्टर गया है वो शाम तक पहुंचेगा, लेकिन ये रेस्क्यू, वो भारतीय भी बताते हैं मेजर आ रहा है कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें देखकर वहां के जो अफगानी हैं, जो काबुल के बाशिंदे हैं, वो कह रहे हैं हम कहां जाएं, आप तो अपने मदरलैंड जा रहे हैं, अपनी देश जा रहे हैं, हमारे लिए तो यही देश है, हम कहां जा पाएंगे। नहीं बिल्कुल, ये उनके लिए बिल्कुल बहुत बुरा भी लग रहा है जिस तरीके से वो लोग जहाज़ से गिरा, वो 2-3 शख्स जहाज़ से गिरे और बाकी पाकिस्तान बॉर्डर पे भी काफ़ी लोग हैं। वो तो एक ह्यूमन ट्रेजेडी है ही, बट इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हमारा ग्लोब मास्टर लैंड करा वहाँ पे,
इंडियन एयरफोर्स का, और उसके अंदर जो लैंड करेगा आज शाम को या अर्ली नाइट को, वो इंडिया में लैंड करेगा। कहीं ना कहीं तालिबान के साथ तो हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि किसने अनुमति दी हमारे जहाज़ को काबुल एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स हैं, ये सब हैं, लेकिन तालिबान इज़ कंट्रोलिंग द इंटायर कंट्री। तो अफगानिस्तान के एयर स्पेस में गए, और अफगानिस्तान में एयर स्पेस पे जाने के बाद वहाँ पे लैंड करा, वहाँ से सुरक्षित अपने लोगों को लेकर वापस इंडिया आ रहा है। और पहली बार नहीं, ऐसी कई फ्लाइट जाएंगी, तो इसका मतलब कि हम लोग भी तालिबान के साथ राब्ते में हैं। ये आपने बड़ी बात कही है, और ये अब मुझे लगता है कि ये जरूरी हो गया है, क्योंकि जब एक पूरे देश को एक शासन चला रहा है, उससे बात करें या ना करें, ये देश को तय करना है। विदेश मंत्रालय इस पर बेटर स्टैंड देगा, लेकिन हमारा जो स्टैंड अभी तक है वो ये कि काबुल में और अफगानिस्तान के लोगों द्वारा जो सरकार वहां बनी हुई है, उससे हिंदुस्तान बात करेगा। इसीलिए अब ये थोड़ा समय लगेगा कि ये भारत अपना स्टैंड क्लियर करे कि वहां पर वो किससे बात करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का भी इन्वेस्टमेंट है और भारी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में देखना यह होगा कि हिंदुस्तान वहां पर अब किससे बात करेगा, इस तालिबान रजीम से बात करेगा, या फिर इंतजार में रहेगा कि एक कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी बने जिसके साथ इस तालिबान राज के खिलाफ खड़ा हुआ जा सके। वो भी होगा कि नहीं, ये भी समय बताएगा। लेकिन तस्वीरें हम साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि वहां पर तालिबान ये बदली हुई, ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइए जो अब इस वक्त चल रही है। ये तस्वीरें मेजर आ रही है जो आई आज कि वहां पर जो सिख कम्युनिटी है उनसे मिले हैं तालिबान के नेता। तो हम बार बार जो कह रहे हैं कि एक न्यू तालिबान की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं। उसके बाद ये तस्वीरें जारी की हैं इसी तालिबान ने। बिल्कुल, देखिए ना, ये नया तालिबान है, ये सोशल मीडिया को जानता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया को समझता है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को समझता है, नैरेटिव बिल्डिंग को भी समझता है। ये जो आप अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, तालिबान की नैरेटिव बिल्डिंग है। आज से अगर 25-26 साल पहले ये बात होती, या 21-22 साल पहले ये बात होती, तो ये इनके साथ बैठ के बात नहीं कर रहे होते, इनको गोलियां मार रहे होते। पर लेकिन तालिबान ये चाहता है कि दुनिया को संदेश पहुंचाएं कि हम और मजहबों के, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम आराम से अपना मुल्क चलाना चाहते हैं, आपको हमसे खतरा नहीं है। ये तालिबान सबको मैसेज देना चाहता है। लेकिन सुचेता, इसमें एक और बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि इसके कहने के बावजूद कि हम एम्बेसीज को कुछ नहीं करेंगे, वहां पे एम्बेसीज का स्टाफ ना के बराबर हो गया है, लोग वापस आ चुके हैं। लेकिन देखिए, अगर तालिबान से अगर आपको अफगानिस्तान में किसी से बात करनी है, अगर आपको बात करनी ही है किसी से, तो आपको तालिबान से बात करनी पड़ेगी, साफ सीधी बात है। और इंडिया आज से नहीं, साल भर से तालिबान से बात कर रहा है, तो कोई नई बात नहीं है अगर आज इंडिया तालिबान से बात करे। ये मीडिया में भी आ रखा था, वी हैव बीन टॉकिंग टू द तालिबान ऑन अ रेगुलर बेसिस। और उनके साथ इतना अच्छे संबंध तो नहीं कह सकता मैं कि अच्छे संबंध है, लेकिन संबंध ऐसे हैं कि हाँ, तालिबान ये कहता है कि हम आपको कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं देंगे, हमें कश्मीर से कोई लेना देना है नहीं, एंड वी आर थैंकफुल फॉर द इन्वेस्टमेंट दैट इंडिया हैज डन इन अफगानिस्तान। जो इंडिया ने सड़कें बनाई हैं, जो डैम बनाए हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरीज बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, हम उनको तोड़ेंगे नहीं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, एंड वी वेलकम इंडियन इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान। ये तालिबान के कमेंट्स हैं। ठीक है, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अपने दर्शकों को एक बार मैं बता दूं, क्योंकि लगातार वहां से इवैक्यूएशन प्रोसेस हो रहा है। जो एयर स्पेस है वो बंद है, लेकिन सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए जो मिलिट्री प्लेन्स भेजे जा रहे हैं, जैसे हमने ग्लोब मास्टर भेजा है, वो इवैक्यूएशन के लिए एयर स्पेस खोली गई है, बाकी एयर स्पेस बंद है। काबुल और अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो वहां से निकलना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है स्थिति इस वक्त नहीं पता, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाती है किस तरह से प्लेन के पीछे भाग रहे हैं, एयरपोर्ट पर भाग रहे हैं, दीवारें फांद कर भाग रहे हैं। ये भी तस्वीरें बार बार मेजर आ रहे हैं, हम कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, कोई वहां पर सुरक्षा जो हम देखते हैं आमतौर पर एयरपोर्ट, वो सब ध्वस्त हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, ये ऐसी तस्वीरें किसी भी देश के एयरपोर्ट पर आपने कभी देखी है? दीवारें फांद कर एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश, उसके बाद वहां पर किस तरह भगदड़ मची होगी कि प्लेन में एक सीट मिल जाए, किस तरह से वहां भाग रहे हैं। देखिए, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है सुचारिता, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वहां पे कोई पूछने वाला है नहीं, आप एयरपोर्ट के अंदर जाएं, एयरपोर्ट के साइड से जाएं, डायरेक्टली अपनी गाड़ी रनवे पे ले जाएं, वहां पे कोई है ही नहीं पूछने वाला, ना वहां पे फौज है, ना वहां पे पुलिस है, ना वहां पे कोई भी है रोक टोक करने वाला। तो देखिए, जब उन्होंने मेन दरवाजे बंद करिए, दरवाजा नहीं टूटा, लोगों ने रस्सी मारी वहां पे दीवार के ऊपर, और रस्सी से फांद के वो लोग डायरेक्टली रनवे पे चले गए, अब जहाज को पकड़ के। तो इट्स अ कंप्लीट कोलैप्स, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर वाली नाम की चीज नहीं है। अब धीरे धीरे तालिबान 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर करने की कोशिश करेगा, लेकिन तालिबान अकेले नहीं कर पाएगा। तालिबान का एक्सपीरियंस है नहीं इन सब चीजों में, डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत सीख ली, लेकिन गवर्नेंस एक अलग चीज है, और इस मुल्क को चलाना है। अगर तालिबान चाहता, अभी पैसा कहां से आ रहा है अफगानिस्तान में? ये सब ड्रग्स का पैसा है ज्यादातर। अफगानिस्तान, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं देखा होगा, कोई कमीज आपने खरीदी है जिसमें मेड इन अफगानिस्तान लिखा है, या कोई घड़ी आपने ऐसी पहनी है जिसमें मेड इन अफगानिस्तान लिखा है? अफगानिस्तान क्या बनाता है? अगर अफगानिस्तान कुछ नहीं बनाता, तो यहाँ पे ये सब चीजें कैसे आती हैं? वहाँ के लोग गुजर बसर कैसे करते हैं? छोटी मोटी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें हैं, लेकिन वहाँ पे जो
काला धंधा है ज्यादातर, वो ड्रग्स का है बहुत ज्यादा, जिससे कि तालिबान को भी फंडिंग हो रखी है। तो ये कहना कि पाकिस्तान पैसे देता है, पाकिस्तान के तो खुद पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, पाकिस्तान क्या देगा तालिबान को पैसे, लेकिन हाँ उसको सपोर्ट करता है, उसकी आर्मी उसको सपोर्ट करती है, आइडियोलॉजिकली भी तालिबान स्टेट की और थिंकिंग इनकी सबकी एक जैसी है सुचेता जी। और मैं एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरह से एक्टिव हुए हैं, वो बार बार बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो अफगानिस्तान में हुआ है, जो घटनाक्रम अफगानिस्तान में हुआ है, तालिबान राज आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बाइडेन को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि काबुल की घटना को उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह बहुत बड़ी हार है, अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार है, यह कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे निशाना साधा है जो बाइडेन पर, और वो कह रहे हैं कि बाइडेन की यह सबसे बड़ी हार नहीं, अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी हार है। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि अमेरिका ने जिस तरह से दो तस्वीरें अगर दिखाएं, ट्रंप ने किस तरह से जो बाइडेन पर निशाना साधा है और यह सीधे सीधे कहा है कि बाइडेन को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बाइडेन ने जिस तरह से ये सेनाओं को वापस बुलाना और उसके बाद जो स्थिति वहां पर अफगानिस्तान में पैदा हुई है, वो दिखाती है कि किस तरह से अमेरिकी इतिहास में सबसे बुरी हार हुई है अमेरिका के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। दो विंडो दिखाइए प्लीज। अफगानिस्तान में किस तरह से तालिबान राज स्थापित हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए बाइडेन को। अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी हार, 20 साल तक अमेरिका वहां पर रहा है मेजर आर्या, उसके बाद जब निकलने का समय आया तो फिर उस देश को उसी चीज में धकेल दिया जिससे बाहर निकाला था। चोरों की तरह निकल के आया सुचारता, चोरों की तरह अमेरिका। वहां पे रातों रात इन्होंने अपने बगराम का एयरबेस है रातों रात खाली करा, किसी को पता ही नहीं लगा। अगले दिन सवेरे जब अमेरिकन फौजी वहां पे नहीं दिखाई दिए तो लोकल अफगानों ने जाके पूछा, भाई यहाँ पे हैं कौन, अभी खाली लग रहा है। अंदर गए तो पता लगा कि पूरा भंडार के भंडार हथियारों के पड़े हैं। अमेरिकन फोर्सेज वहां से गायब हो गई अचानक। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। हार तो नहीं कहूंगा, सबसे बड़ी वियतनाम की हार सबसे बड़ी मानी जाती है अमेरिका की, जो वियतनाम में थी। ये हार नहीं है, ये अबैंडनमेंट है अमेरिका की। अमेरिका जिस काम के लिए आया था, अमेरिका का काम खत्म हो गया, चला गया। अमेरिका का कभी ये था ही नहीं मकसद कि वो परमानेंटली अफगानिस्तान में रहें और वहां पे राज करें। वो तो आए थे 9/11 के अटैक्स के बाद, वहां पे उन्होंने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करे, अल कायदा को और इस्लामिक स्टेट को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करी, और जो थोड़ा बहुत रीबिल्डिंग करने की कोशिश करी उन्होंने वो काम करा। ज्यादातर पैसा उनका मिलिट्री पे खर्च हुआ, अपनी खुद की मिलिट्री पे। करीब $2 ट्रिलियन का अमाउंट लोग बताते हैं, $2 ट्रिलियन की लगभग ऐसा कोट करा जा रहा है मीडिया में। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन बात यह भी है कि अमेरिकन ने अचानक अबैंडन कर दिया, अचानक एक दिन हुक्म आया कि चलो, रातों रात अमेरिकन वहां से गायब हो गए और केओस हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर उन्होंने मजबूत नहीं करा था, इतना मजबूत कि खुद अपना वजन देख ले। और अब ये बात कर रहे हैं कि जैसे तालिबान से बात करो, इससे बात करो। अब तालिबान ऑलरेडी पावर में सुचारता आ चुका है काबुल में। अब तालिबान से क्या बात करना चाहेंगे आप?